दोस्तों ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, ये जो ट्वीट है ये बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का है, जिन्होंने इस न्यूज़पेपर पे जो बातें लिखी गई हैं यानी कि दिसंबर महीने में होगी 1 लाख शिक्षकों की भर्ती को लेकर ये ट्वीट किया है। अब यहाँ पर जब शिक्षा मंत्री ही खुद ट्वीट कर रहे हैं इस न्यूज़ को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं 100% की सच्चाई है, यानी कि नई वैकेंसी आने वाली है। अब जब नई वैकेंसी आने वाली है और यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी अभी अपडेट बहुत गर्म है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए, कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं, और क्या सर ज्वाइनिंग हमारी होने के बाद हमें फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर भी आज एक न्यूज़ अपडेट आया है। तो ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार में लोक सेवा आयोग की तरफ से जितने भी छात्र यहाँ पे चयनित होंगे, शिक्षक छात्र, तुरंत बाद उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, जिसे 1 सप्ताह के अंदर अंतिम रूप भी दे दिया जाएगा। सभी शिक्षकों को कम से कम 2 से 3 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 66 शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जो है ये बना रखे हैं, जहां पर इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 4 सितंबर से यहाँ पर जो है लेकर शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जहाँ पे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिकी को लेकर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं, जो कि चल रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद जो है जांच आपका 1 to 5 का भी होगा। तो छात्र यहाँ पे परेशान है कि 12 सितंबर के बाद कब आखिर जो है 1 to 5 का हमारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ये तो बातें हैं, सवाल उठेगा ही, जब मुद्दा है तो सवाल उठेगा ही यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है देखिए, ये ट्रेनिंग की बात कह दी गई है, यानी कि आप जो है टीचर बनेंगे और आपकी ट्रेनिंग फिर आपको 3 से 4 हफ्ते की दी जाएगी, यानी कि आपको कैसे पढ़ाना है, क्या चीज़ें आपको बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, ये इसके ऊपर जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको ये 66 शिक्षक केंद्रों पे, प्रशिक्षण केंद्रों पे आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये एक न्यूज़ है यहाँ पे दोस्तों। फिर इसके बाद अगर बात करें तो जो भी छात्र पूछ रहे हैं कि जो कक्षा 1 से 5 तक का जो शिक्षक बनने के लिए है, ये बीएड वाले छात्र इसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। अभी छात्र परेशान है, पढ़ाई नहीं हो रही उनकी यहाँ तक की, है ना। तो बीएड योग्यताधारी अब इंतज़ार मत कीजिए ज़्यादा, आप लोगों को 1 हफ्ता और यहाँ पर जो है समय थोड़ा सा कष्टदायक होगा। जी हाँ दोस्तों, एक न्यूज़ मीडिया के माध्यम से ये अपडेट आया है कि 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए प्रशिक्षा जो है आपका जो शिक्षक में शामिल हुए हैं लगभग 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी। ये जो है बीएड अभ्यर्थी हैं, और वहीं पे जो कि 3,80,000 जो है डीएलएड के भी अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो कंपटीशन टक्कर का है भाई यहाँ पे, है ना। अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी होंगे या नहीं, इस पर 1 सप्ताह के अंदर निर्णय ले लिया जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने बताया कि आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी जो है आपस में ही माहौल गर्म करके बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी बातें यहाँ पे होंगी अभी तो। दरअसल पिछले माह में आपको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 1 से 5 में शिक्षक पद के लिए बीएड योग्यता वाले अब आवेदन नहीं करेंगे। इसके लिए सिर्फ डीएलएड और उसके समकक्ष योग्यता वाले ही छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। ये मुद्दा था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन और भी अध्यादेश लाकर यहाँ पर चीज़ों को बदला जा सकता था। लेकिन जो भी समस्याएं या जो भी समाधान हो रहे हैं इसको लेकर, उसमें 1 हफ्ता और आपका लगेगा। तो आप लोगों को 1 हफ्ते के बाद जो है न्यूज़ अपडेट आ जाएगा। तो उसका भी अपडेट हम आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से दे ही रहे, तो वो सारे अपडेट भी पहुंचाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब छात्र यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर प्रश्न पत्र पे आपत्ति करना है हमें, है ना। हमको लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना लगभग 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत हैं। मतलब कि 120 क्वेश्चन में आयोग ने 20 क्वेश्चन गलत कर दिया। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप 4 या 5 क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपत्ति करते हैं, और वो संख्या देखी जाएगी कि किस क्वेश्चन पे ज़्यादातर जो है सवाल छात्रों की आपत्ति आई हुई है, तो इसका मामला यहाँ पे सामने आएगा। और मुश्किल से मुश्किल अगर 10 से 11 क्वेश्चन भी यहाँ पे गलती आयोग ने की है, तो इसके नंबर जो आपको मार्क्स मिलेंगे ये 50%, मतलब कि मान के चलिएगा 5 या 6 क्वेश्चन के ही आपको मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आपत्ति होती है, सबसे ज़्यादा चेकअप होता है उस पर, तो ये जान लीजिएगा। और आपको देखिए आपत्ति करने का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। वो आपको जो है पहले 5 से 7 सितंबर था, अब 11 सितंबर तक कर दिया गया है।
तो जाइए आपत्ति कीजिए, आपत्ति करने का भी लिंक एक्टिवेट किया हुआ है, आप लोग जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। अपना लॉगिन कीजिएगा डैशबोर्ड से जाके, और वहाँ पे जो है राइट कॉर्नर पे वो टॉप में ही आपको दिया गया है उसका लिंक आपत्ति करने का। तो ये भी एक अपडेट था यहाँ पर जो कि हमने आपको सोचा कि बता दें। और यहाँ पे आगे चलते हैं, और ये ट्वीट था इनका, और ये ट्वीट का जो न्यूज़ है जहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक बहाली को लेकर जल्द ही अक्टूबर नवंबर में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो अब छात्र पूछ रहे हैं कि भैया इसके लिए हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा बता दीजिए यहाँ पे कि क्या क्या होना चाहिए, है ना। उसके ऊपर भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे और यहाँ पे आपकी बातें करेंगे, है ना। और सैलरी वैलरी काफ़ी इस बार अच्छी होने वाली है, जो शिक्षक बनेंगे 40 से 50 हज़ार की सैलरी हो जाएगी उनकी। तो ये सारे अपडेट भी यहाँ पे इस न्यूज़ के माध्यम से आया हुआ था कि जो प्राथमिकी में है शिक्षक, उनको जो है वेतनमान प्लस DA प्लस HRA प्लस CTA प्लस मेडिकल कुल मिला के जो है लगभग 35,000 की हो जाएगी जो नियोजित हैं। लेकिन नया वेतन जो संशोधित होकर आएगा वो 40,000 का हो जाएगा। तो ये देखिए, ये प्राथमिक यानी 1 से 5 तक के लिए है। ये माध्यमिक के लिए अगर बात करें तो जो लोग अभी कार्यरत हैं नियोजित शिक्षक, उनका जो है वेतन DA HRA CTA और मेडिकल मिला के 36,849 रुपये मिलता है। नया वेतन जो होगा ये 45,130 का हो जाएगा। तो जो लोग नए रिक्रूट होंगे उनको यही सैलरी मिलेगी, है ना। वैसे तो ये उनके लिए दिया गया जो नियोजित शिक्षक हैं, और इनका नया वेतन में अंतर ये आएगा। माध्यमिक जो शिक्षक बनेंगे उनका भी यहाँ पे 36,800 का है और 49,630 रुपया उनका नया वेतन बनेगा। वहीं उच्च माध्यमिक यानी कि 12th के लिए जो है 11-12 के लिए उनका 51,000 तक का सैलरी बनेगा। तो ये एक बड़ा अपडेट है दोस्तों आपकी सैलरी को लेकर। तो जाहिर सी बात है, बिहार जैसे स्टेट में अगर 40 से 50 हज़ार आपको सैलरी मिल रही है, तो ये आप सोचिएगा कि अदर स्टेट से बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। और अदर स्टेट के छात्र इसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं कि वो लोग बिहार आके इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, बिहार में नौकरी पाना चाहते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि उनकी राज्य सरकारें जो है ना वहाँ पे उनको बिहार में जैसे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, वेतनमान है, वो सारी चीज़ें नहीं दे रही हैं। यहाँ पर वैकेंसीज भी ज़्यादा है, सैलरी भी ज़्यादा है, तो कोई भी क्यों नहीं आना चाहेगा। और जाहिर सी बात है कि शिक्षा विभाग जो है हमारा बिहार का, और या फिर कोई भी विभाग हो, यहाँ पर सभी को आमंत्रण करता है कि आप आइए बिहार और यहाँ पर आप जॉब कीजिए। आगे बढ़ते हैं, चूँकि देखिए 1,50,000 की वैकेंसी आने वाली है, जहाँ पर बीएड अभ्यर्थी शामिल होंगे या नहीं होंगे 1 से 5 में, ये क्या योग्यता होंगी उनके बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए, एक चीज़ अपडेट आया हुआ था दोस्तों कि मैं आपको थोड़ा सा दिखला दूं कि कितनी वैकेंसीज़ जो हैं लगभग आई हुई हैं, है ना। यहाँ पे देखिएगा, ये एक अपडेट था। तो जैसे कि आपको पता है कि प्राथमिकी में लगभग जो है 30,077 पद हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा सर? देखिए, सैलरी हमने बता दी है, क्वालिफिकेशन जान लीजिए। क्वालिफिकेशन इनके लिए जो होगा आपका, ये देखिए, अगर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए, इनका जो क्वालिफिकेशन होगा ये DLED होगा, या इसके समकक्ष जो BTC वगैरह डिग्री लेते हैं छात्र, है ना, वो होगा। प्लस जो है अब यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन पास भी करना होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप 6 to 8 के लिए आते हैं तो आपको ग्रेजुएशन भी पास करना होगा, क्योंकि ये प्राथमिकी ही विद्यालय के तहत आएगा, है ना, जो कि मिडिल स्कूल कहलाता है ना। और ये प्राइमरी स्कूल कहलाता है आपका 1 से 5, ये मिडिल स्कूल होता है, ये हाई स्कूल होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, BEd होना चाहिए, STT पास होना चाहिए, और जो है आपका क्वालिफिकेशन ये मांगा जाएगा। वहीं पे 11-12 के लिए जो आवेदन करेंगे, ग्रेजुएशन होना चाहिए, PG होना चाहिए, और BEd होना चाहिए या MAd होना चाहिए, है ना, और साथ में STT पास होना चाहिए। प्राथमिकी के लिए जैसे कि DLED होना चाहिए, और अगर ग्रेजुएशन है तो ठीक है, अन्यथा 12th पास जो है, 12th के आधार पे आपने CTET का एग्ज़ाम दिया है वो होना चाहिए। लेकिन छात्र यहाँ पर मांग भी कर रहे हैं कि देखिए, CTET तो सेंट्रल का हो गया, हमारे लिए यहाँ पर BTET एग्ज़ाम भी बिहार सरकार करवा दे, BTET एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे दें हम लोग, तो जो है सिर्फ बिहार के छात्र इसमें शामिल हो सके, ऐसा भी मांग किया जा रहा है बहुत जगह पे। तो ये बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पे इनकी क्वालिफ़िकेशंस को लेकर। तो क्वालिफ़िकेशन में तो यही है फ़िलहाल, BTET या CTET हैं आप पेपर 1 में, तो आप 1 to 5 के लिए आवेदन करेंगे, और पेपर 2 में क्वालिफाई हैं तो 6 to 8 के लिए यानी कि मिडिल स्कूल के लिए आप आवेदन करेंगे। यहाँ पे जो है 6 to 8 में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ BEd होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है आपका CTET या BTET में पेपर 2 का क्लियरेंस होना चाहिए ना, कि पेपर आपने पास किया हो। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ से। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों यहाँ से इनकी क्वालिफ़िकेशन को लेकर जो ये बहाली की प्रक्रिया आने वाली है। और देखिए, आज यहाँ पे जो है आप लोगों को बता दें कि
ये जो है ना आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जा रहा है। तो बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पे डीएलएड वाले छात्र कर रहे हैं, तो देखिए डीएलएड वाले को ही आवेदन करना है, यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर वो पहले से कर रखे तो मत कीजिएगा। बीएड आपने किया है और डीएलएड भी है आपका, तो आप यहाँ पे डीएलएड वाला भी डाल दीजिए, सर्टिफिकेट आपका और मार्कशीट। तो दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक ही में अटैच करके यहाँ पे इसका पीडीएफ बना के इसको अटैच कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और एक रिमार्क लिखना वहाँ पे, रिमार्क भी आप लोग अपना खुद वहाँ पे बना के कुछ भी लिख दीजिएगा जो कि आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, कि आपने कब कब जो है अपना क्वालिफिकेशन किया है, डीएलएड कब पास किया, बीएड कब पास किया, ग्रेजुएशन कब की, इसके बारे में एक रिमार्क लिख दीजिएगा। और ये जो है आपने क्यों अपलोड किया है अपने सर्टिफिकेट को, तो यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है मौका मिल सके। तो ये भी एक जानकारी थी जो कि हमें आप तक पहुँचानी थी। तो ये सारी जानकारियाँ हैं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और पसंद आएगा तो एक लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।